अशोक कुमार सिंह जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनका मानना है कि समाज नीति में सुधार यदि ठीक से हो तो राजनीति भी बहुत हद तक सुधर जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में और उससे पहले भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों जैसे सपा, राजद इत्यादि के नेताओं ने बार बार सरकार पर आरोप लगाए हैं कि मोदी जी ने वादा किया था कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, मगर आए क्या? ये सीधा निशाना सरकार को जनता में बदनाम करने का और लोगों में भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। आलोचना के परे कोई नहीं है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन जनता को गुमराह करना, जिनके पास जानकारी का अभाव है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं और अपनी जिम्मेदारियों के कारण इतना वक्त नहीं निकाल पाते कि सही जानकारी हो सके, न केवल शोषण है बल्कि यह नैतिक रूप से भी गलत है। लेकिन यह केवल शोषण तक सीमित नहीं है, इसमें नैतिकता का उल्लंघन, लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान और राजनीतिक लाभ के लिए जनता के विश्वास का दुरुपयोग भी शामिल है। विपक्ष के नेता बार बार लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और खुद जनता में भ्रम फैलाते हैं ताकि वे गलत निर्णय लें या गलत जानकारी के आधार पर उन्हें समर्थन दें, जो लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया के खिलाफ है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इन्हें लोकतंत्र की कितनी फिक्र है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, यानी हाथ कंगन को आरसी क्या? तो आइए पहले देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? अब देखिए कि विपक्ष के नेता क्या कहते हैं। हमारे भोजपुर के लोग बताओ ना, टंडी बताओ, मिलो कहाँ गए? ये भाजपा पे खाता में गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड बन के। कहाँ 15-15 लाख रुपया मिला? अरे छोड़िए, मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री देश में क्या दुनिया में नहीं मिलेगा और आगे भी कोई नहीं होगा। 15 लाख रुपए का भाषण देखा, 2-3 बार उन्होंने कहा 15 लाख 15 लाख 15 लाख। मैंने सोचा कि एक बात है कि बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, यह बात मैंने पकड़ ली। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठ बोला। दोस्तों, 9 जनवरी 2014 को नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान वादा किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वे स्विस बैंकों और अन्य विदेशी खातों में जमा काला धन वापस लाएंगे। इस वादे का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाना था। वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाने से न केवल भ्रष्टाचार कम होता है, बल्कि वित्तीय समावेशन, निवेशकों का विश्वास और टैक्स संग्रह में भी वृद्धि होती है। ये समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभदायक साबित होता है। मोदी का यह वादा भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है और देश की आर्थिक समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद उठाए गए कदम के बारे में बात करते हैं। पहला, विशेष जांच दल एसआईटी। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काला धन की जांच के लिए एक एसआईटी बनाने का निर्देश दिया। यह एसआईटी प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और राजस्व खुफिया निदेशालय के सदस्यों से मिलकर बनाई गई थी। दूसरा, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम फाटका। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ फाटका के तहत एक समझौता किया, जिससे भारतीय कर अधिकारियों को अमेरिका में भारतीय नागरिकों के वित्तीय खातों की जानकारी मिल सकी। तीसरा, संधियों में संशोधन। सरकार ने विभिन्न देशों, जिनमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है, के साथ कर संधियों का पुनर्विनियोजन किया ताकि भारतीय नागरिकों के खातों की जानकारी प्राप्त की जा सके। चौथा, काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और कर अधिनियम 2015।
यह अधिनियम पारित किया गया ताकि अघोषित विदेशी आय और संपत्ति पर कर लगाया जा सके और कर चोरों पर कड़ी सजा दी जा सके। 5वां, स्वैच्छिक आय घोषणा योजना VDIS 2016 में आय घोषणा योजना शुरू की गई, जिससे व्यक्तियों को अपनी अघोषित आय और संपत्ति घोषित करने का अवसर मिला। आइए अब इसके परिणाम और चुनौतियों के बारे में बात करें। इन उपायों के बावजूद काला धन की वसूली में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला, कानूनी और वित्तीय प्रणालियों की जटिलता। विभिन्न देशों में कानूनी और वित्तीय प्रणालियों के कारण काला धन का पता लगाना और वसूली करना जटिल है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी। कुछ देश भारतीय नागरिकों के बैंक खातों की जानकारी साझा करने में पूरी तरह से सहयोगी नहीं रहे हैं। भारतीय सरकार कर चोरी से लड़ने और काला धन वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर काम कर रही है। इसके लिए कई समझौतों और संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तीसरा, नोटबंदी। नवंबर 2016 में सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया, यह दावा करते हुए कि इससे काले धन से लड़ने में मदद मिलेगी। हालांकि इसका कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन इससे विदेशों में जमा काले धन की महत्वपूर्ण वसूली नहीं हुई। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन परिणाम मिले जुले रहे हैं और यह चुनौती एक जटिल और चल रही बनी हुई है। विपक्ष का यह कहना कि सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है सही है, लेकिन केवल आलोचना करना पर्याप्त नहीं है। विपक्ष को चाहिए था कि वह संसद में इस नीति को सफल बनाने के लिए सुझाव देता। इससे न केवल सरकार की क्षमता बढ़ती, बल्कि विपक्ष की भी प्रतिष्ठा बढ़ती और देश को लाभ होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और विपक्ष को रचनात्मक सुझाव देकर उन कदमों को बेहतर बनाने में सहयोग करना चाहिए। जनता को भी यह समझना होगा कि यदि जनता भटक जाती है और सरकार का समर्थन नहीं करती है, तो भविष्य में कोई भी सरकार देशहित में ऐसे कठोर कदम उठाने से कतराएगी। इससे न केवल सरकार के कार्यों पर असर पड़ेगा, बल्कि देश की प्रगति भी प्रभावित होगी। दोस्तों, हम किसी सरकार या राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते। हमारा उद्देश्य बस सही बातें जनता के सामने लाना और उन्हें जागरूक करना है। हम बीजेपी की नीतियों में जहां भी खामियां होंगी, उन्हें भी दिखाएंगे और आप तक सही जानकारी पहुंचाएंगे। हमारा उद्देश्य निष्पक्ष रूप से जानकारी प्रदान करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना है।